Hey everyone, Chai Learning Center here. Welcome to Acid, Base and Salt. Today we are going to discuss about the chemical properties of acid and base as well as we discuss neutralization reaction. लेकिन उससे पहले लास्ट लेक्चर में जो हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं उसका रिकैप मैं आपको कर देती हूँ। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है एसिड की प्रॉपर्टीज के बारे में ही, लेकिन वो कौन सी प्रॉपर्टीज थी? फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। तो एसिड के बारे में आपने क्या जाना बच्चे? एसिड कौन से सब्सटेंस है जो क्या रिलीज करेंगे ऑन रिएक्शन इट विल प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल आयन, H पॉजिटिव आयन। ठीक है, ये एग्जिस्ट एलोन एग्जिस्ट नहीं करते, ये हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। वाटर के साथ कंबाइन करके क्या बना देते हैं? हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर देते हैं। इसके बाद आपने कुछ इसके एग्जांपल देखे जो आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हो, जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कहाँ पे प्रेजेंट है? आपके स्टमक में प्रेजेंट है। एसिटिक एसिड जिसको हम यूज करते हैं फॉर कुकिंग, प्रिजर्विंग फूड एंड क्लीनिंग एज वेल। सल्फ्यूरिक एसिड कार बैटरीज में यूज किया जाता है। नाइट्रिक एसिड एक्सप्लोजिव्स में और फर्टिलाइजर्स फॉर्म करने में। कार्बोनिक एसिड जिसको हम सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने के लिए सॉफ्ट ड्रिंक्स में एज अ प्रिजर्वेटिव इसको यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने बेस को डिस्कस किया। बेस हमने डिस्कस किया, बेस में कौन से आयन रिलीज होंगे? OH नेगेटिव आयन रिलीज होते हैं। देन इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने डिस्कस किए हैं। जो बेस वाटर में सॉल्युबल है उनको क्या बोला जाता है? एल्कलीज बोला जाता है। NaOH जिसको वॉशिंग सोप्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को बाथिंग सोप्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। व्हाइट वॉश में लाइम वाटर को यूज करते हैं। यहाँ पे लाइम वाटर, क्विक लाइम और स्लेट लाइम, इनका फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होना चाहिए और इसका जो अनदर नेम है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो लाइम वाटर इसको और क्या बोला जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है और उसका फॉर्मूला क्या है? CaOH होल ट्वाइस 2। देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है, एसिडिटी होने पर एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए इसको यूज किया जाता है। डाइजीन जो पीते हैं एसिडिटी होने पर, तो उसमें क्या है? ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया प्रेजेंट होता है वहाँ पे। देन अमोनियम हाइड्रोक्साइड जिसको हेयर डाइज में यूज किया जाता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है? NH4OH। ठीक है, इसके बाद इसकी हमने कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की अबाउट इट्स टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की। तो एसिड है, इनका टेस्ट कैसा होता है? दे आर सॉर इन टेस्ट, दे आर बिटर इन टेस्ट। बेस कैसे होते हैं? बिटर होते हैं। जब इसकी इंडिकेशंस हम चेक करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस, आपको कैसे पता चलेगा? तो वहाँ पे कुछ ना कुछ टेस्ट परफॉर्म करके आपको पता चलता है। तो यहाँ पे 3 तरह के इंडिकेटर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, नेचुरल, सिंथेटिक एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। जिसमें हमने एक लिटमस पेपर स्टडी किया था। तो लिटमस पेपर में ब्लू लिटमस पेपर इसमें चेंज हो जाएगा बेटा रेड कलर में। 2 तरह की स्ट्रिप्स होंगे, एक ब्लू कलर की और एक रेड कलर की। रेड कलर की स्ट्रिप तो रेड ही रहेगी, लेकिन जब ब्लू कलर की स्ट्रिप आप उसके अंदर ऐड करोगे सॉल्यूशन के अंदर, तो इसमें चेंज हो जाएगी, रेड कलर में चेंज हो जाएगी। सिमिलरली बेस में जो रेड कलर की लिटमस पेपर है वो किसमें चेंज हो जाएगा? ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। एसिड और बेस दोनों ही जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, कब? व्हेन दे आर डिसॉल्व इन वाटर। ओके, देन इसके एवरीडे लाइफ कुछ एग्जांपल कॉमन एसिड जैसे कि विनेगर। विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एसिटिक एसिड ऑरेंज में सिट्रिक, टैमरिन यानी इमली में टार्ट्रिक, लेमन सिट्रिक एसिड, टोमेटो ऑक्सैलिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड और आंट और मिट्टल स्टिंग में कौन सा एसिड होता है? मिथेनोइक एसिड। आप कहीं पर फॉर्मिक एसिड लिखा होगा या मिथेनोइक एसिड लिखा होगा, दोनों ही क्या है बेटा? आपके सेम है ये। ठीक है, तो ये थे लास्ट लेक्चर के टॉपिक जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए हैं। तो होप सो इसमें कुछ आपको डाउट नहीं है। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। इंडिकेटर्स मैं आपको बता चुकी हूँ। इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस है जो इंडिकेट करेंगे वेदर सब्सटेंस इज एसिड और बेस। ठीक है, ऑल्फैक्टरी, नेचुरल एंड सिंथेटिक। ये आपका नेचुरल इंडिकेटर है। ये फ्लावर है, पेटल्स, इसमें इस तरह से कलर आपको देखने के लिए मिलेगा। ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मेंशन कर दूंगी, आप वहां से इसको देख सकते हैं। देन वी डिस्कस ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, अनियन, वेनिला एंड एक्सट्रैक्ट। चलिए चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। सबसे पहले हम एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी आप अपनी नेक्ड आई से देख सकते हो कि वहां पे किस तरह से चेंजेस अकर हो रहे हैं। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगी, वो आपको ऑब्जर्व करनी है कि वहां पे कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है या उसका बाय प्रोडक्ट क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कि एसिड किस तरह से रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे हम रिएक्ट कराएंगे किसको? एसिड को रिएक्ट करा रहे हैं किसके साथ?
एक बार मेटल के साथ कराएंगे, फिर मेटल कार्बोनेट के साथ कराएंगे, फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराएंगे और फिर हम इसकी रिएक्शंस देखेंगे कि किस तरह से रिएक्शन अक्कर हो रही है। तो जब भी एसिड और मेटल दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो मिलके क्या बाय प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, दे फॉर्म अ सॉल्ट। और साथ में कौन सी गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, तो इसकी एक्टिविटी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, जब आप एक बर्निंग कैंडल टेस्ट ट्यूब के पास लेके जाओगे जिसमें हाइड्रोजन गैस बन रही है, तो वहां पे कैसे साउंड प्रोड्यूस होगी, एक पॉप साउंड आपको सुनने के लिए मिलेगी। तो किसी भी रिएक्शन में अगर आप पॉप साउंड सुन पा रहे हो, ठीक है, तो पॉप साउंड अक्कर हो रही है, तो वहां पे कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस होगी। तो हाइड्रोजन की डिटेक्शन किससे होती है, इस पॉप साउंड से होती है। इसका एग्जांपल मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जैसे कि जिंक इज अ मेटल, तो एसिड कौन सा लिया, HCl प्लस जिंक मिलके क्या बनाया, ZnCl2 और साथ में क्या इवॉल्व हो गया, हाइड्रोजन गैस। बट अब यहाँ पे सभी मेटल जो है वो रिएक्ट नहीं करते, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करते। अगर यहाँ पे रिएक्शन की जाए डाइल्यूट HNO3 के साथ, यानी कि नाइट्रिक एसिड के साथ HNO3 और साथ में कोई मेटल मैं यहाँ पे ले लूं, तो जब भी इसके साथ रिएक्शन की जाएगी नाइट्रिक एसिड के साथ, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है, आपका एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसने क्या करना है, हाइड्रोजन को किसमें चेंज कर देना है, ये वाटर में चेंज कर देगा, H2O। इसने क्या कर दिया, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, वाटर को क्या बना दिया इसने, H2O। और यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है, इसके 3 कंपोनेंट बन सकते हैं, NO, NO2 और NO3, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी। तो सभी मेटल जो है वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करते, डिपेंड करता है कि वो रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं। अगर वो HNO3 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो HNO3 के एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन को ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, क्या बना देगा, वाटर बना देगा, और नाइट्रोजन को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। किसमें रिड्यूस करेगा, इसके 3 कंपोनेंट बन सकते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO, NO2 और NO, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन अक्कर होगी। नेक्स्ट इज मेटल कार्बोनेट के साथ किस तरह से रिएक्शन होती है। मेटल कार्बोनेट, जब भी एसिड एक मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो बाय प्रोडक्ट एक सॉल्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस कैसे पता चलेगी आपको, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस कैसे पता चलेगी, एक बर्निंग कैंडल अगर इसके पास आप लेकर जाओगे तो क्या होगी, वो बुझना बंद हो जाएगी, बुझ जाएगी, ठीक है, वो ग्लो नहीं करेगी इतना। साथ में और क्या करता है, ये लाइम वाटर को क्या करता है, मिल्की करता है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह से रिएक्शन अकर होगी। HCl मेटल कार्बोनेट, कार्बोनेट कहीं पे भी है तो CO3 आएगा बेटा, मेटल सोडियम इज अ मेटल, तो ये किसमें रिड्यूस हो गया, NaCl, NaCl जो कॉमन सॉल्ट है, साथ में क्या इवॉल्व हुई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुई, और साथ में क्या मिला है आपको, वाटर। तो इस तरह से मेटल कार्बोनेट के साथ ये रिएक्शन अकर होगी। नेक्स्ट इज मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इसमें ऐड हो गया, तो रिएक्शन मैं आपको बता देती हूँ इसकी, एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, सॉल्ट तो इवॉल्व होना ही, सॉल्ट बनना है बाय प्रोडक्ट में, साथ में क्या इवॉल्व हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। क्या है बेटा, HCl प्लस सोडियम इज अ मेटल, वहां पे Na2CO3 था, अब यहाँ पे क्या आ गया, हाइड्रोजन ऐड हो गया, हाइड्रोजन, तो क्या बन गया, NaHCO3, साथ में क्या बनेगा बेटा, NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से ये रिएक्शन जो है आपकी अक्कर होती है किसके साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस कैसे होगी, एक लाइम वाटर टेस्ट किया जाएगा। लाइम वाटर टेस्ट में क्या है बेटा, जब भी ये जो CO2 गैस यहाँ पे इवॉल्व हुई है, इसको लाइम वाटर से आप पास करोगे, ठीक है। लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या है, मैंने अभी आपको बताया था, CaOH होल ट्वाइस 2। तो इन दोनों के लिए ये लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर टेस्ट में क्या है, यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम किससे पास कर रहे हैं, लाइम वाटर से। लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या है, CaOH होल ट्वाइस 2। तो जब भी इससे हम इसको पास करेंगे, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी इन दोनों के बीच में क्या होगी, रिएक्शन होगी, तो ये क्या करेगा, इसको मिल्की बना देगा। इसका जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, जैसे मिल्क का कलर होता है, मिल्की कलर में ये चेंज कर देगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये इसकी इन दोनों की जब रिएक्शन होगी तो ये बन गया आपका CaCO3, क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, ठीक है। और साथ में क्या मिलेगा आपको, वाटर प्लस वाटर H2O। ये कौन सा टेस्ट है आपका, लाइम वाटर टेस्ट है। लाइम वाटर टेस्ट में क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुई है, इसको आप पास करोगे किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एंड देन
क्या होगा, किसमें, देन लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, लाइम वाटर का जो कलर है वो किसमें चेंज हो जाएगा, मिल्की कलर हो जाएगा इसका, ठीक है। अभी तो था, इसको आपने किससे पास किया, कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के साथ, क्या फॉर्म हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट। अब फर्दर अगर इसमें रिएक्शन की जाए, कैल्शियम कार्बोनेट अगर यहां से दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड को इवॉल्व किया जाए, क्या बनेगा, तो अभी आपको मिला, क्या मिला आपको, CaCO3 और साथ में क्या इवॉल्व हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी वाटर, यहां से मैं दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड को पास कर रही हूँ प्लस वाटर, यहाँ पे क्या रिएक्शन बनेगी, देख लेते हैं क्या बनेगा, ये बन जाएगा हाइड्रोजन कार्बोनेट, CaHCO3 होल ट्वाइस 2, ओके। तो ये रिएक्शन इस तरह से अकर हो, तो वो थी आपकी कार्बोनेट की रिएक्शन, और ये है आपकी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये टेस्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, ओके। सो नेक्स्ट इज विद मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड किस तरह से रिएक्ट करता है, तो एसिड जब भी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट तो बेटा बनना ही बनना है, ठीक है। तो सॉल्ट जब बन रहा है और साथ में क्या बनेगा यहाँ पे, वाटर, वाटर यहाँ पे फॉर्म होगा। तो ये क्या है, एसिड कौन सा लिया, HCl, मेटल कौन सा लिया है, कॉपर ऑक्साइड है, तो क्या लगेगा इसके साथ, ऑक्सीजन O लगेगा, तो ये है कॉपर ऑक्साइड। इन दोनों में जब रिएक्शन हुई तो ये क्या बन गया, CuCl2, इसके साथ कंबाइन हो गया, और ये साथ में क्या मिला है आपको, वाटर। अब ये भी एक एक्टिविटी है, ये सारी एक्टिविटीज जो है मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी, अभी सिर्फ हम रिएक्शंस को समझ लें कि रिएक्शन किस तरह से अकर होगी। तो क्या है बेटा, यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन होगा, जो सॉल्यूशन है यहाँ पे, इसका जो कलर है वो कैसा होगा, ब्लू ग्रीन कलर, कैसा होगा, ब्लू ग्रीन कलर। नाउ दिस ब्लू ग्रीन कलर इज ड्यू टू द, किस वजह से होगा ब्लू ग्रीन कलर, इस कॉपर सॉरी कॉपर क्लोराइड की वजह से, CuCl2 की वजह से इसका जो कलर है वो कैसा होगा, ब्लू ग्रीन कलर होगा। ये सारी एक्टिविटीज हम डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट, ये तो था एसिड किस तरह से रिएक्ट करते हैं, अब बेस की रिएक्शन हम देख लेते हैं, बेस किस तरह से रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे पहले मैंने कुछ एग्जांपल आपको दिए हैं, आपको पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम सोप्स बनाने के लिए यूज करते हैं, वॉशिंग सोप्स, डिटर्जेंट में सोडियम कार्बोनेट, लैब में यूज होता है बेस, सीमेंट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH वोल्टाइज 2, टूथपेस्ट में सोडियम फ्लोराइड और अमोनिया यूज किया जाता है फर्टिलाइजर्स में। तो ये सारे क्या है, आपके बेस है। चलिए इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि बेस किस तरह से रिएक्ट करता है। सिमिलर रिएक्शंस देखनी है हमने, बेस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, ओके। सो बेस प्लस मेटल, बेस प्लस मेटल, इसने भी रिएक्शन के साथ क्या बनाना है, सॉल्ट फॉर्म होगा और साथ में क्या ही हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस को आप कैसे टेस्ट कर सकते हो, एक बर्निंग कैंडल जब आप टेस्ट ट्यूब के पास लेके जाओगे तो वहां पे कैसे साउंड प्रोड्यूस होगी, पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं पहले, बेस है तो बेस OH आएगा, ठीक है। कौन सा बेस लिया आपने, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, मेटल कौन सा लिया आपने, जिंक, क्या बन गया यहाँ से, Na2ZnO2, Na2ZnO2, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, ठीक है। ये नाम इंपॉर्टेंट है, एक नया नाम आप सुन रहे हो यहाँ पे, सोडियम जिंकेट, और साथ में क्या इवॉल्व हुई, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन का टेस्ट मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह से आप चेक करोगे। नेक्स्ट इज मेटल ऑक्साइड के साथ किस तरह से रिएक्ट करेंगे, अभी हमने एसिड्स में देखा था कि एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ कैसे कर रहे हैं, तो यहाँ पे बेस किसके साथ करेंगे, बेस मेटल के साथ नहीं करेंगे, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे, और क्या फॉर्म करेंगे, सॉल्ट प्लस वाटर, क्या फॉर्म हुआ बच्चे, सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, बेस कौन सा लिया आपने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH वोल्टाइज 2, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है आपका। कार्बन डाइऑक्साइड, क्या फॉर्म हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस क्या रिलीज होगा यहाँ पे, वाटर रिलीज होगा।
अब मेटालिक ऑक्साइड और नॉन मेटालिक ऑक्साइड, ये भी पार्ट है। मेटालिक ऑक्साइड कैसे हैं आपके, दे आर बेसिक इन नेचर, लेकिन जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स है ये कैसे हैं, दे आर एसिडिक इन नेचर, क्योंकि ये बेस के साथ रिएक्शन करने पे क्या फॉर्म करेंगे, सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म करेंगे। सिमिलरली जब हमने एसिड में किया था तो एसिड को हम किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, मेटल ऑक्साइड के साथ, और क्या मिल रहा है आपको, एक सॉल्ट मिल रहा है और वाटर मिल रहा है। वहां पे जो मेटल ऑक्साइड है वो कैसा है, बेसिक इन नेचर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है जब भी ये रिएक्शन हो आपसे पूछा जाए, वैसे मत करना बेस प्लस बेस, ये बेस के साथ ही रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पे जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है ये कैसा है, इट इज एसिडिक इन नेचर, इसका नेचर कैसा है, एसिडिक, ओके। लेकिन जब मेटल किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, मेटालिक ऑक्साइड के साथ, तो मेटालिक ऑक्साइड कैसा है आपका, बेसिक इन नेचर, बिकॉज दे प्रोड्यूस वाटर, सॉल्ट एंड वाटर ऑन रिएक्शन विद बेस। ये थे आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज कि किस तरह से ये रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट इज न्यूट्रल सब्सटेंस। अब एसिड पढ़ लिया, बेस पढ़ लिया, अब न्यूट्रल सब्सटेंस क्या होते हैं। तो न्यूट्रल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या है, ना तो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे ना बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी कि ना तो वो एसिडिक है नेचर में और ना ही क्या है, बेसिक है नेचर में। तो इसके कुछ टेस्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें इंडिकेटर में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे देती हूँ कि आपको क्लियर हो जाएगा न्यूट्रल सब्सटेंस के बारे में। ओके, सो दीज आर सम न्यूट्रल सब्सटेंसेस एंड वेयर दे आर फाउंड। नंबर वन इज डिस्टिल्ड वाटर, जो प्योर वाटर है। ये कहाँ पे, आफ्टर प्यूरिफिकेशन आरओ से जो वाटर मिलता है वो कौन सा होता है आपका, प्योर वाटर होता है। एंड सोडियम क्लोराइड विच दैट इज कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट में आपको मिलेगा ब्रेस्ट मिल्क, इट इज मोस्टली क्या होता है, वाटर होता है। एमोनियम एसिटेट फर्टिलाइजर्स में, पोटेशियम क्लोराइड जिसको कहाँ यूज किया जाता है, फर्टिलाइजर्स में एज अ केमिकल रिएजेंट एज वेल एज वॉमिटिंग और डायरिया के ट्रीटमेंट में भी पोटेशियम क्लोराइड को यूज किया जाता है। देन सुक्रोज केन शुगर के अंदर इसको ये फाउंड होती है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इस चैप्टर की, दैट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आती है एग्जाम में, काफी इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रलाइजेशन वो रिएक्शन है जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और साथ में क्या फॉर्म करेंगे, सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। तो रिएक्शन देख लेते हैं इसकी जनरल रिएक्शन। एसिड प्लस बेस दोनों ने मिलकर क्या बनाया है यहाँ पे, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेंगे और क्या बनाएंगे, सॉल्ट और वाटर फॉर्म करेंगे। देन एग्जांपल देखिए इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज बेस, एसिड इज HCl, दोनों एक्वस फॉर्म में है, क्या बन गया, NaCl प्लस H2O, NaCl इज अ सॉल्ट। अगेन सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज बेस, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बन गया बेटा, सोडियम सल्फेट Na2SO4 और साथ में क्या बना है, वाटर। तो ये है आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब कुछ एवरीडे लाइफ के एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश कीजिए किस तरह से एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका इंडाइजेशन। तो जब भी ओवर ईटिंग की वजह से या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आपका स्टमक अपसेट होता है या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, खट्टी डकारी आना, इसमें क्या होता है बेटा, आपको पता है स्टमक के अंदर क्या प्रेजेंट है, HCl प्रेजेंट है, जो क्या करता है, डाइजेस्ट करता है फूड को। यहाँ पे एसिड ज्यादा होने की वजह से क्या होती है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम अक्कर होती है। अब इसको रिलीव करने के लिए क्या लेते हैं, एंटासिड लेते हैं, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि जो डाइजीन की बोतल आप पीते हो इंडाइजेशन के टाइम पे, उसमें क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपने ये कंज्यूम किया, एसिड तो ऑलरेडी है, तो आपको एसिडिटी वाली चीज तो नहीं लोगे, आप क्या लोगे, कुछ बेस लोगे जो क्या करेगा, उसके इफेक्ट को नल करेगा। तो यहाँ पे आपने ये जो कंज्यूम किया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये कैसा है, बेस इन नेचर है। इसने क्या किया, उस एसिड, जो एसिड ज्यादा हो रहा था, HCl ज्यादा हो रहा था, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया और आपको किससे रिलीव किया, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम से रिलीव किया, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल, आंट बाइट एंड बी स्टिंग। जब कोई आंट चींटी काट जाए, बिरड काट जाए, ठीक है, तो क्या होता है, उनकी स्टिंग में क्या होता है, काफी इरिटेशन अक्कर होती है, पेन अक्कर होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि उनकी स्टिंग में कौन सा एसिड प्रेजेंट है, हम कर चुके हैं, मेथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है, जिसको फॉर्मिक एसिड भी बोल सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, जैसे ही बाइट करेंगे तो ये एसिड हमारी स्किन के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड, जिसकी वजह से क्या होती है, इरिटेशन। तो इससे कैसे रिलीफ कर सकते हो, कैसे रिलीफ पाओगे, अब एसिड तो इंजेक्ट हो गया हमारी स्किन में, तो उसके ऊपर हम एसिड तो नहीं लगाएंगे, उसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, बेस लगाएंगे। तो क्या करेंगे, अगर बेकिंग सोडा किस फॉर्म में, मॉइस्ट फॉर्म में, हल्की गिल्ला फॉर्म में आप उसके ऊपर अप्लाई करोगे तो उससे आप रिलीफ पा सकते हैं। नेक्स्ट इज सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, तो सॉइल प्लांट्स को ग्रो करने के लिए एक प्रॉपर सॉइल चाहिए होती है,
तो सॉइल ना तो ज्यादा एसिडिक होनी चाहिए ना ज्यादा बेसिक होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, जब केमिकल फर्टिलाइजर ज्यादा यूज होते हैं तो उसकी वजह से जो सॉइल है वो कैसी हो जाती है, इट बिकम एसिडिक इन नेचर। कैसा नेचर हो जाता है इसका, एसिडिक। लेकिन जो प्लांट्स है वो ज्यादा एसिडिक मीडियम में ग्रो नहीं करते, उनको एक प्रॉपर अच्छी सॉइल चाहिए होती है जो ना तो ज्यादा एसिडिक हो ना ज्यादा क्या हो, बेसिक हो। तो अगर सॉइल ज्यादा एसिड है तो उसको हमें किसके साथ ट्रीट करना पड़ेगा, बेस के साथ ट्रीट करना पड़ेगा। कौन सा बेस यूज कर सकते हैं हम, कैल्शियम ऑक्साइड यूज कर सकते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज कर सकते हैं, तो वहां पे प्लांट्स इजिली ग्रो कर पाएंगे। अगर सॉइल ज्यादा बेसिक है तो उसको क्या चाहिए, कुछ एसिड चाहिए, तो वहां पे आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, तो वहां पे हम डिके ऑर्गेनिक मैटर यानी कि कंपोस्ट या मेन्योर ऐड करते हैं, जिससे क्या होगा, जो सॉइल है वो उपजाऊ हो जाए, वहां पे प्लांट्स इजिली ग्रो कर पाए। इसके बाद आता है फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलता है उसमें भी क्या प्रेजेंट होता है, एसिड प्रेजेंट होता है। अगर उसको डायरेक्ट इसमें जो आपकी वाटर बॉडीज है, जैसे कि आपकी पॉन्ड्स है, रिवर है, उसमें डाल दिया जाए, फ्लो करा दिया जाए, तो उससे क्या होगा, जो वहां पे एक्वेटिक एनिमल्स रह रहे हैं, जो एक्वेटिक प्लांट्स है, उनको बहुत ज्यादा हार्म होता है, क्योंकि वो एसिड है। क्या करना पड़ेगा, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ ना कुछ आपको बेसिक सब्सटेंस ऐड करना। ओके, ये थे कुछ एग्जांपल इसके न्यूट्रल सब्सटेंस के, कि किस तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकर होती है। ये आपके एवरीडे लाइफ की एग्जांपल है, तो इससे आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, लास्ट इज मेटालिक ऑक्साइड। तो मैंने आपको बताया जो मेटालिक ऑक्साइड है, एसिड प्लस मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं, क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे। तो मेटालिक ऑक्साइड कैसे हैं बेटा, बेसिक इन नेचर है, और जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है वो कैसे हैं, आपकी एसिडिक इन नेचर है। कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे नहीं करना कि बेस रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या होगा, बेस होगा। बेस नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, और जो नॉन मेटल है वो कैसा है, एसिडिक इन नेचर है, दैट्स व्हाई दे फॉर्म सॉल्ट। मेटालिक ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, और मेटालिक ऑक्साइड का नेचर कैसा है, बेसिक इन नेचर। नाउ देयर आर सम मेटल ऑक्साइड जो दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। उन ऑक्साइड्स को क्या बोला जाएगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। काफी इंपॉर्टेंट टर्म है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आपके वो ऑक्साइड्स है जो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ये थे आपकी आज का टॉपिक, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर ली हमने, एग्जांपल्स कर लिए, उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया है, इससे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी हम डिस्कस कर चुके हैं। दो चीजें बिल्कुल नहीं भूलनी है आपने, क्या नहीं भूलना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं भूलना, क्वेश्चंस तो आपको भूलने ही नहीं है, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी आपको नहीं भूलना। तो ये पूछ लिया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। और जितने भी आपने रिएक्शन कराई है उसमें जो एसिड है वो किस फॉर्म में है, आपके डाइल्यूट फॉर्म में। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, इसमें हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। एक क्वेश्चन आपके लिए, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं एम्फोटेरिक ऑक्साइड के एग्जांपल क्या है, या इसके अलावा कोई और एग्जांपल आपको पता है जिसमें न्यूट्रलाइजेशन अकर हो रही है, जिसमें एसिड और बेस क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो वो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।